निरोगी भव श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ और निरोगी भव श्रृंखला में हम आपको जवाब देते हैं आपके सवालों के। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें और आपके जो भी सवाल है आपके स्वास्थ्य प्रति उसका हम आयुर्वेद ग्रंथों के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। निरोगी भव के आज के इस एपिसोड में हम जवाब देंगे आपके सवालों के। तो श्री अकबर शेख इन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल है हमारे पहले हुए एक एपिसोड के बारे में। दरअसल हमारा एक एपिसोड कुछ दिन पहले आया था, छोटी आदत बड़ा फायदा, जिसमें भोजनाग्रे सदापथ्यम लवणार्धक भक्षणम, इस जो आयुर्वेद ग्रंथ की जो ये बात है इस पर हमने कुछ विवेचन किया था, कुछ बातें की थी और उसमें यह बताया गया है कि खाना खाने से पहले अदरक और लवण इनका अगर हम सेवन करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अकबर जी ने हमें पूछा है कि इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए और इसे कैसे खाना चाहिए। तो ये तो हम ज़रूर आज जान लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिटेल बता दूं कि अदरक और लवण इसको खाना खाने से पहले खाना बहुत ज़रूरी है अगर हमको हमारी अग्नि अच्छी रखनी है। अग्नि का मतलब है हमारी भूख, हमारी पचन शक्ति और खाना खाने के बाद जो शरीर में उसका एब्सॉर्प्शन होता है, जो हमारी चयापचय क्रिया रहती है, अगर उसका काम अच्छा रखना है तो इसके लिए खाना खाने से पहले अदरक और लवण इनका सेवन का निर्देश आयुर्वेद ग्रंथों में दिया गया है। तो अब इससे आगे देखते हैं कि अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये कब खाना चाहिए। तो अगर आपको अदरक और लवण इसका भक्षण करना है तो इसको खाना खाने से पहले आपको खाना चाहिए। इसकी जो मात्रा है, ये मात्रा खाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रकृति उष्ण प्रकृति है या उष्णता यानी ग्रीष्म ऋतु है या वसंत ऋतु है कि जिसमें उष्णता या हीट गर्माश ज़्यादा रहती है, तो ऐसे वक्त में थोड़ी सी इसके सेवन में सावधानी बरतना ज़रूरी है। जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ गर्माश या पित्त से संबंधित कुछ समस्याएं है, उष्णता से संबंधित कोई समस्या है, तो उनको भी इस मात्रा को बहुत सावधानी से लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हम अदरक के गुणों का अभ्यास करेंगे तो अदरक जो है ये तीक्ष्ण गुणों का है, उष्ण गुणों का है, ये अग्निदीपन यानी भूख बढ़ाने वाला है, तीखे रस का है। तो ये अदरक जो है ये शरीर में पित्त बढ़ाता है, उष्णता बढ़ाता है, हमारी अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। और अगर हम लवण की बात करते हैं, लवण में भी अगर हम सेंधव की बात करेंगे, देखिए दो प्रकार ये अलग है। नमक जो हम रोज के खाने में लेते हैं जो समुद्र के पानी से बनता है उसे सामुद्र लवण ऐसे आयुर्वेद में बताया है। और सेंधव यानी सेंधा नमक, सेंधा नमक जो है ये खानों में से, माइन में से निकाला जाता है। तो इनके गुण भी अलग है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेंधव ज़्यादा फायदेशीर है क्योंकि सेंधव जो है ये हृदय के लिए अच्छा है, नेत्रों के लिए अच्छा है, ये वात, पित्त और कफ ये तीनों का शमन करता है और अग्निवर्धन करता है। तो जब आप नियमित रूप से लवण और अदरक इनका सेवन करेंगे तो अगर आप सेंधव लेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिन पेशेंट को डॉक्टर ने नमक खाने के लिए वर्ज किया है, ऐसे लोगों को भी सेंधव जो है वो पथ्यकर बताया गया है और वो सेंधव का नियमित सेवन कर सकते हैं। तो खाना खाने से पहले हमें नमक यानी कि सेंधव और अदरक का सेवन करना ज़्यादा अच्छा है। अभी जो अब अकबर जी ने पूछा है कि इसको
कितनी मात्रा में लेना है, तो जैसे अगर ये दोनों के गुण देखते हैं तो ये थोड़े से उष्ण स्वभाव के हैं, थोड़े से गर्म स्वभाव के हैं। तो जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, जिनके लिए कोई उष्णता से संबंधी ऑलरेडी समस्या शरीर में है, या उष्णता से संबंधी कोई ऋतु चल रहा है, तो इसकी मात्रा कम रखनी चाहिए। सामान्य अगर हम इसकी अगर मात्रा की बात करें तो सामान्यतः इसे आधा इंच या 1 सेंटीमीटर अदरक और उसको थोड़े से सेंधव में डुबाकर उसको चबाकर खाएंगे तो ये भी आपका अग्निदीपन करेगा, आपकी भूख बढ़ाएगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ाएगा। अगर पेट में बदहजमी हुई है, अजीर्ण हुआ है, तो उसको पाचन करने का काम करेगा। जो गैसेस बने हैं तो उसको डकार से या मलद्वार से पास करके ये आपकी पाचन शक्ति बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से इसका सेवन किया जा सकता है। और इसे कैसे खाना है ऐसे पूछा है अकबर जी ने, तो इसको बस चबाकर खाना है। कुछ लोग रहते हैं कि उसका जूस निकाल कर फ्रिज में रख दे, तो बिल्कुल ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार जूस निकालते हैं तो वो थोड़ी ही देर में उसके जो सत्व है वो खो देता है। तो इसलिए ताज़ा अदरक लीजिए, थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तक, उसको थोड़ा सा सेंधव में डुबाइए और इसे खा लीजिए। तो मुझे लगता है अकबर जी आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया है। बाकी जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपको भी अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आपके जो भी सवाल है वो हमसे सीधा पूछ सकते हैं। इस निरोगी भव श्रृंखला में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की माध्यम से। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।